अध्यात्म के इस अनंत और असीम आकाश में आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल परम सत्य की गूंज शेष रह जाती है। ये वाणी किसी साधारण मनुष्य की कल्पना या शुष्क तर्क नहीं है, बल्कि स्वयं ज्ञान के साक्षात अवतार भगवान दत्तात्रेय के गहनतम स्व अनुभव हैं। उनकी ये अवधूत गीता केवल कागज पर लिखे मृत शब्द नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक प्रचंड और निर्भीक सिंहनाद है। आज हम पहले अध्याय के उन गूढ़तम रहस्यों की चर्चा करेंगे जो मनुष्य को मोह, माया और जन्म मृत्यु के इस अंतहीन और थका देने वाले चक्र से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। आइए अपने चित्त को पूरी तरह स्थिर करें, अपनी सांसों की गति को सामान्य और गहरा करें और उस सत्य की गहराई में उतरें जो समय, स्थान और संसार की हर बदलती परिस्थिति से परे सदा एक समान और अचल रहता है। सत्य की खोज में हम अक्सर दिशाहीन होकर युगों युगों से भटक रहे हैं। हम बाहरी जगत में सुख और शांति खोजते हैं, हम मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जंगलों की खाक छानते हैं, कठोर व्रतों से शरीर को सुखाते हैं, लेकिन सत्य तो हमारे अत्यंत निकट है। वो इतना निकट है कि हमें उसे देखने के लिए आंखों की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो देखने वाली दृष्टि में ही छिपा है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि समाधि क्या है? क्या संसार से भाग जाना समाधि है? क्या देह को कष्ट देना समाधि है? नहीं, समाधि तो वो परम मानसिक और आत्मिक अवस्था है जहां मैं और तुम का ये झूठा और कृत्रिम पर्दा पूरी तरह गिर जाता है। अक्सर हम ध्यान को एक क्रिया मान लेते हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हों, लेकिन भगवान दत्तात्रेय हमें एक गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आपको ये आभास होता है कि आप ध्यान लगा रहे हैं, तब तक आप वास्तविक ध्यान से कोसों दूर हैं। ध्यान तो वो है जहां ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है, वे दोनों एक ही अनंत तत्व में चीनी और पानी की तरह विलीन हो जाएं। जहां द्वैत का अंत होता है, वहीं से उस अद्वैत सत्य का वास्तविक प्रारंभ होता है, जिसे जानना ही मानव जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य है। इस मार्ग पर चलने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है, बल्कि एक विशेष दृष्टि की जरूरत है। जरा ठहरिए और इस शांत क्षण में गहराई से विचार कीजिए। जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो भला कहाँ छिपा होगा? क्या वो किसी सातवें आसमान के पार बैठा इस तुच्छ संसार को देख रहा है, या किसी विशेष दिशा या विशेष तीर्थ में उसका कोई गुप्तवास है? भगवान दत्तात्रेय इस पुराने भ्रम को जड़ से तोड़ते हुए स्पष्ट करते हैं कि वो परम तत्व न तो उत्तर में है, न दक्षिण में, न पूर्व में और न ही पश्चिम में। वो न तो आपके शरीर के भीतर किसी मांस मज्जा के पिंजरे में कैद है और न ही बाहर कहीं दूर क्षितिज पर स्थित है। वो तो एक ऐसा अखंड और अविभाज्य सत्य है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे परमाणु में व्याप्त है। जैसे नमक समुद्र के हर कतरे में मौजूद है, वैसे ही वो सर्वव्यापी निराकार सत्ता हर धड़कन में समाई हुई है। उसे बाहर कहीं खोजना नहीं है, उसे केवल अपनी चेतना में अनुभव करना है। हम अक्सर उसे मूर्तियों में या तस्वीरों में सीमित कर देते हैं, लेकिन वो तो उस सीमा से बहुत परे है। वो तो वो प्रकाश है जिसमें सारा ब्रह्मांड तैर रहा है, जो हर जगह है। उसे खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है? इसे एक सरल और अत्यंत सुंदर उदाहरण से समझिए। एक मिट्टी के घड़े को अपनी कल्पना में देखिए। उस घड़े के भीतर जो खाली स्थान है, वो आकाश है। उस घड़े के बाहर भी वही अनंत और असीम आकाश फैला हुआ है। अब यदि वो मिट्टी का घड़ा अचानक किसी चोट से टूट जाए, तो क्या उसके भीतर का आकाश मर जाता है? क्या वो गायब हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वो तो पहले से ही उस एक अखंड और अनंत आकाश का अटूट हिस्सा था। घड़ा तो केवल एक सीमा होने का भ्रम पैदा कर रहा था। इसी प्रकार ये मानव शरीर केवल एक नश्वर मिट्टी का घड़ा है। इसके भीतर जो चैतन्य की ज्योति चमक रही है, वो उस परम चैतन्य से अलग कभी थी ही नहीं। शरीर के रहने या न रहने से उस अविनाशी और शाश्वत तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप वही अनंत और असीम आकाश हैं, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न काल का चक्र मिटा सकता है। हे जीवन के दुर्गम मार्ग पर चलने वाले थके हुए पथिक, तनिक रुकिए और ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। हम जीवन भर रिश्तों की कच्ची और दुखदाई जंजीरों में खुद को कसकर बांधे रखते हैं।
हम बड़े गर्व से और बड़े अहंकार के साथ कहते हैं कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है और ये मेरी जीवन भर की संचित धन संपत्ति है। लेकिन भगवान दत्तात्रेय हमें एक कड़वा परंतु परम आवश्यक सत्य बताते हैं जो हमारी अज्ञानता की आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देता है। वे कहते हैं कि वास्तविकता में आपका कोई भी सांसारिक नाता कभी था ही नहीं। आप न तो किसी के पुत्र हैं, न किसी के पिता हैं, आप न तो पति हैं और न ही किसी के स्वामी या दास हैं। ये सभी भूमिकाएं केवल इस भौतिक शरीर के साथ जुड़ी हैं, जो कि प्रकृति का एक छोटा सा खिलौना मात्र है। समाज ने हमें जो नाम दिए हैं, जो पहचान दी है, वे सब केवल इस संसार में व्यवहार करने के लिए हैं। वास्तविकता में आपकी कोई जाति नहीं है, आपका कोई वंश नहीं है। जैसे ही आप इस शरीर रूपी पुराने और फटे हुए वस्त्र को त्यागते हैं, ये सभी नाते, ये सभी पद, ये सभी मान अपमान के मानसिक द्वंद्व से उसी क्षण कपूर की तरह हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन जो हमेशा शेष रह जाता है, जो समय के थपेड़ों से कभी नहीं बदलता, वो केवल आप हैं। आप वो शुद्ध और बुद्ध तत्व हैं जो इन सभी सांसारिक बंधनों, सामाजिक पहचानों और मान अपमान के मानसिक द्वंद्व से बहुत ऊपर है। लोग ज्ञान की खोज में भारी भरकम शास्त्र पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, योग की अत्यंत कठिन और कष्टकारी मुद्राएं करते हैं ताकि मोक्ष मिल सके। पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि आपको किसी बाहरी ज्ञान की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही ज्ञान का साक्षात और जीवंत स्वरूप हैं। आप वो स्वयं प्रकाशित सूर्य हैं जिसे देखने के लिए किसी दूसरे दीपक या मशाल की आवश्यकता नहीं होती। अपनी इस दिव्य और अनंत महिमा को आज पहचानिए और सदा के लिए मुक्त हो जाइए। इस परम सत्य को अपने हृदय की सूक्ष्मतम गहराइयों में पूरी तरह उतार लीजिए कि ये आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही इसका कभी अंत हो सकता है। ये आत्मा न तो कोई पुण्य करती है और न ही इससे कभी कोई पाप स्पर्श कर सकता है। अक्सर मनुष्य अपने पुराने कर्मों के काल्पनिक बोझ से दबा रहता है। वो दिन रात इस आत्मग्लानि में जलता है कि उससे कोई भारी अपराध हो गया है। पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि आत्मा तो केवल एक निर्लिप्त साक्षी है। वो न तो कर्म करने वाला करता है और न ही उसका कड़वा या मीठा फल भोगने वाला भोगता। कर्म तो ये शरीर और ये मन करते हैं। आत्मा तो केवल उन्हें प्रकाशित करने वाली बिजली है। जैसे बिजली से चलने वाला यंत्र बुरा काम करे या अच्छा, बिजली उससे अछूती रहती है, वैसे ही आपके आत्मा आपके कर्मों से सदा पवित्र और अछूती रहती है। पाप और पुण्य के विचार केवल मन को डराने के लिए हैं। जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा जान लेता है, उसके लिए न कोई नियम बचता है और न कोई बंधन। वो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। सुख और दुख, हर्ष और शोक, जिन्हें लेकर हम मनुष्य दिन रात विचलित और अशांत रहते हैं, वे केवल मन के समुद्र पर उठने वाली चंचल लहरें मात्र हैं। विचार कीजिए, समुद्र के ऊपर कितनी भी ऊंची, शोर मचाती और विनाशकारी लहरें क्यों न उठें, क्या समुद्र की अथाह और गंभीर गहराई कभी अशांत होती है? नहीं, समुद्र की गहराई सदैव शांत और स्थिर रहती है। वैसे ही आपके जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, बाहर दुनिया में कितना भी शोर और कोलाहल क्यों न हो, आपकी आत्मा सदैव शांत, शुद्ध, बुद्ध और स्थिर है। हम अक्सर लहरों को ही समुद्र मान लेते हैं और इसीलिए दुखी होते हैं। हम भूल जाते हैं कि लहरें अस्थायी हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन समुद्र सदा वहीं रहता है। आप वो अनंत और अथाह समुद्र हैं जिसकी शांति को संसार की कोई भी बाहरी घटना, कोई भी व्यक्ति या कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भंग नहीं कर सकती। अपने आप को इन छोटी, अस्थायी और नाशवान लहरों में मत ढूंढिए, बल्कि अपनी ही आत्मा की उस गहराई में स्थित हो जाइए जहां केवल परमानंद ही परमानंद है। सुख की खोज छोड़ दीजिए, क्योंकि आप स्वयं ही आनंद का भंडार हैं। प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर और अटल हैं, लेकिन याद रखिए कि वे केवल इस जड़ और हाड़ मांस के शरीर पर ही लागू होते हैं। समय के साथ ये शरीर दुर्बल होगा, चेहरे पर झुर्रियां आएंगी, इंद्रियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देंगी, लेकिन आपकी चेतना सदैव नवीन, प्रखर, प्रकाशवान और पूर्ण रहती है। आप न तो पृथ्वी हैं जिसे मिटाया जा सके या जिसे खोदा जा सके, न आप जल हैं जिसे सुखाया जा सके या जो गंदा हो जाए, न आप अग्नि हैं जो बुझ जाए, न वायु हैं जो ठहर जाए, और न ही आप केवल शून्य आकाश हैं।
आप तो इन पांचों तत्वों के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले साक्षी हैं। आप वो प्रकाश हैं जिसमें ये पांचों तत्व अपना हर पल बदलने वाला खेल दिखाते हैं। इस खेल को देखिए, पर इसमें खोइए मत। शरीर का जन्म होता है, शरीर बड़ा होता है और शरीर ही अंत में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इन सब अवस्थाओं को जो देख रहा है वो कभी नहीं मरता। वो तो काल से भी पुराना है और भविष्य से भी परे है। अक्सर हम शरीर के कष्ट को अपना कष्ट मान लेने की भारी भूल कर बैठते हैं। जब शरीर बीमार होता है तो हम कहते हैं कि मैं बीमार हूं। जब प्यास लगती है तो हम कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। यहीं से सारे भ्रम और सारे दुखों का जन्म होता है। भगवान दत्तात्रेय हमें स्पष्ट रूप से और बड़े अधिकार के साथ सिखाते हैं कि आप वो चैतन्य हैं जो शरीर के हर छोटे बड़े बदलाव को, हर बीमारी को और हर अवस्था को तटस्थ होकर देख रहा है। आप अखंड हैं। जैसे एक दर्पण में दिखने वाली छवि के बदलने से दर्पण खुद नहीं बदलता, चाहे छवि सुंदर हो या कुरूप। वैसे ही शरीर के रोगों या उम्र की विभिन्न अवस्थाओं से आपकी मूल आत्मा में एक सुई की नोक के बराबर भी दरार नहीं आती। आप कल भी पूर्ण थे, आप आज भी पूर्ण हैं और आप आने वाले अनंत काल तक पूर्ण ही रहेंगे। इस सत्य का अनुभव करना ही सबसे बड़ी औषधि है। जब आप जान लेते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, तो आधा दुख तो वहीं समाप्त हो जाता है। संसार के विद्वान, पंडित और तथाकथित शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर को बाहर ढूंढो, कठोर तपस्या करो, दूर दराज के तीर्थों में जाओ, दान पुण्य की लंबी सूचियां बनाओ। पर भगवान दत्तात्रेय एक ऐसी क्रांतिकारी और साहसिक बात कहते हैं जो सोए हुए और डरे हुए मन को पूरी तरह झकझोर देती है। वे कहते हैं कि ढूंढना तो उसे पड़ता है जो कहीं खो गया हो, जो आपसे दूर कहीं और बैठा हो। लेकिन जो ईश्वर सदा सदा आपके साथ है, जो आपकी हर सांस में मौन होकर धड़कता है, जो आपके अस्तित्व का एकमात्र आधार है और जो आपका अपना ही वास्तविक स्वरूप है, उसे भला आप अपने से बाहर कहां और कैसे ढूंढोगे? उसे बाहर खोजना ही अज्ञान की पराकाष्ठा है। लोग पत्थरों में उसे ढूंढते हैं, किताबों में उसे खोजते हैं, लेकिन वे उस हृदय को देखना भूल जाते हैं जहां वो साक्षात विराजमान है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा हो, वो तो एक अनुभव है जो आपके भीतर घटित होता है। उसे स्वयं में देखिए और आप पाएंगे कि आप और वो कभी अलग थे ही नहीं। सत्य के इस दुर्गम मार्ग पर एक समय ऐसा भी आता है जहां गुरु और शिष्य का कृत्रिम भेद भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब तक आपको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको उपदेश दे रहा है या आपको कुछ सिखा रहा है, तब तक आप अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। लेकिन जब मन का सारा कोलाहल थम जाता है, जब विचार पूरी तरह शांत और विलीन हो जाते हैं, तो उस महामौन में अनुभव होता है कि न कोई उपदेश देने वाला है और न ही कोई सुनने वाला है। वहां केवल एक ही अखंड सत्य शेष रह जाता है और वो परम सत्य आप स्वयं हैं। तत्वमसि, अर्थात वो परमात्मा जिसे तुम युगों युगों से बाहर खोज रहे थे, वो तुम ही हो। इस अद्वैत भाव में जाग जाना ही जीवन की वास्तविक सार्थकता, पूर्णता और अंतिम मुक्ति है। यहाँ न कोई पाने वाला है और न कोई खोने वाला, सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। अतः अपने मन से मृत्यु के भय को आज इसी क्षण पूरी तरह उखाड़ फेंकिए। आने वाले अनिश्चित कल की व्यर्थ चिंता को त्याग दीजिए और बीते हुए कल के पछतावे की राख को सदा के लिए हवा में उड़ा दीजिए, क्योंकि जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, वो अविनाशी और अमर तत्व आप ही हैं। शांत हो जाइए, अपने भीतर के उस अनंत, अनादि और अनहद संगीत को सुनिए जो बिना किसी साज, बिना किसी तार और बिना किसी वीणा के निरंतर भीतर बज रहा है। ये संगीत ही आपका असली स्वभाव है। संसार की भाग दौड़ में हमने इस संगीत को सुनना छोड़ दिया है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो ये संगीत फिर से सुनाई देने लगता है। आप जन्म से ही मुक्त थे, आप आज भी पूरी तरह मुक्त हैं और आप आने वाले हर युग और हर समय में मुक्त ही रहेंगे। अपनी इस महिमा में स्थित रहिए, यही एकमात्र शाश्वत और परम सत्य है। आशा है कि अवधूत गीता के इन आत्मबोध कराने वाले विचारों ने आपके भीतर एक नई चेतना जगाई होगी। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आध्यात्मिक मार्ग चैनल को सदस्यता प्रदान करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार टिप्पणी बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं।
आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस यात्रा में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।